क्या आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने वाला शख्स एक मुसलमान था। बिकॉज ये चीज बहुत ही घुमा फिरा के बताया जाता है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने वाले कोई और नहीं बल्कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने ये नारा दिया था। और साल 1942 के लास्ट 8 अगस्त को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को अंग्रेजों के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, इनफैक्ट कैद में डाल दिया गया। बिकॉज इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इसकी कंप्लीट जिम्मेदारी महात्मा गांधी के ऊपर आ गई। बाद में महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को बहुत ही अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। मुसलमान एक ऐसी कम्युनिटी है जिसे आज हमारे भारत में टारगेट किया जाता है। कभी घर के फ्रीजों में गाय का मांस रखने के शक में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो कभी गरीब मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर उनके घरों को उजाड़ दिया जाता है। इनफैक्ट इन अनभक्तों के द्वारा जला दिया जाता है। यहाँ तक मुसलमानों से जबरदस्ती जयसार का नारा लगवाते हैं, अगर वो मना करते हैं तो उनके ऊपर अटैक करते हैं। बहुत अफसोस कि मुसलमानों और मुल्लों को काटने जैसी बातें करते हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मुल्लों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को। हमारा देश जिसे आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका मुसलमानों ने निभाई थी, लेकिन अफसोस आज इन्हीं मुसलमानों को खुलेआम मारने जैसी बातें करते हैं। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी एक मुसलमान ने की। साल 1920 खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर मौलाना कलाम आजाद ने सबसे पहले अंग्रेजों के प्रोडक्ट को बायकॉट करने की रणनीति बनाई, जिसके बाद ये आंदोलन कंप्लीट देश भर में फैल गया। इस आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस टाइम हमारे भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन, शुगर किंग माने जाने वाले सब्बू सिद्दीक, इन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए अपने बिजनेस को स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। ये शुगर फैक्ट्री इतनी बड़ी थी, इससे बनने वाली शुगर कंप्लीट इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। भगत सिंह, इनको कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है कि इनका केस लड़ने वाला है एक मुसलमान बैरिस्टर आसिफ अली थे, जिन्होंने केस तब लड़ा, भगत सिंह का साथ तब दिया जब भगत सिंह का साथ देने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। आपने एक नारा तो बहुत ज्यादा सुना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन क्या आपको पता है कि ये नारा देने वाला शख्स एक मुसलमान था, हजरत मोहानी, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी। साल 1857 का वो काला दिन जब लाखों मुसलमानों को मार दिया गया और इनमें मरने वाले सबसे ज्यादा मौलवी और मौलाना थे, जिसे 1857 की क्रांति कहा जाता। इनफैक्ट इसी 1857 की क्रांति में कलकत्ता से दिल्ली तक जो रोड है, उस रोड के दोनों साइड जो पेड़ होते हैं, इनफैक्ट कलकत्ता से दिल्ली की रोड तक कोई एक ऐसा पेड़ बाकी नहीं था जिस पेड़ पर मुसलमान उलमाए दीन को मारकर लटकाया ना गया। अशफाकुल्लाह खां, ये वो बहादुर शख्स थे जिन्हें बहुत कम उम्र में अंग्रेजों के द्वारा शहीद कर दिया गया, इनफैक्ट फांसी दी गई। साल 1782 में जब भारतवासियों को यह एहसास हुआ कि हम जीत सकते हैं, और ये एहसास तब हुआ जब नवाब हैदर अली ने 1782 में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, और इस जंग में लोगों को जीतने का एहसास दिखाई दिया। नवाब हैदर अली, इनके बेटे टीपू सुल्तान 1791 में बाप बेटे ने मिलकर अंग्रेजों से जंग लड़ी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जय हिंद का नारा देने वाला शख्स आबिद हसन एक मुसलमान था। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश की शान, हमारे तिरंगे झंडे की डिजाइनिंग एक मुस्लिम लेडीज ने की थी। बदरुद्दीन तैयब, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, उनकी बीवी सुरैया तैयब ने हमारे देश भारत के इस तिरंगे झंडे की डिजाइनिंग की थी। साल 1947 में इस तिरंगे झंडे को मान्यता दी गई, इस तिरंगों को फहराया गया। मौलाना कासिम नैनोत्री, ये वो इंसान थे जिन्होंने देवबंद स्कूल की स्थापना अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए किया था। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आजादी में अपना योगदान दे सके। रेशमी रुमाल की शुरुआत करने वाले मौलाना उबैदुल हसन मौलाना सिंधी इसी स्कूल के स्टूडेंट थे। मौलाना उबैदुल सिंधी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की, और ये भारत के पहले गृह मंत्री भी बने। शायद आप बिलीव ना कर पाओ कि मौलाना महमूद ने ही साल 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था, और फिर बाद में गांधी जी महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हो गए। महमूद हसन ने हकीम अजमल के साथ मिलकर साल 1920 में जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद कराया जा सके। जब मुसलमान उलमाए दीन ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उस चीज की प्लानिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही की जाती थी, जिसकी स्थापना 19वीं सदी में हुई। इसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजों के खिलाफ प्लानिंग की जाती थी। लेकिन आज ऐसे अंधभक्त लोग इसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने जैसी बातें करते हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। मुसलमानों के कुछ ऐसे संगठन जिन्होंने भारत को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जमीयत उलमा हिंद, इसे मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है।
जमीयत उलमा हिंद ने भारत के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम राजनेता तैयार की। भारत की आजादी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन जमीयत उलमा हिंद ने ही खड़ा किया था। क्या आपको पता है इस संगठन के अध्यक्ष रहे मौलाना महमूद अल हसन ने ही गांधी जी को महात्मा का लक़ब दिया था। साल 1930 में जिस रेशमी रुमाल ने अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर रख दी थी, उसका नेतृत्व किसी और नहीं बल्कि इसी जमीयत उलमा हिंद ने किया था। भारत को आजाद कराने के आरोप में इस संगठन के बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे लोगों को काले पानी की सजा हुई। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेज जिस संगठन से सबसे ज्यादा खौफ खाते थे वो संगठन जमीयत उलमा हिंद था। आज के टाइम पर इस जमीयत उलमा हिंद संगठन से लगभग 1 करोड़ से प्लस लोग जुड़े हुए हैं। भारत के अंदर ये एक ऐसा संगठन है जिसके कंप्लीट देश भर में 17,000 से प्लस मकतब, 3,000 से प्लस प्राइमरी स्कूल चलते हैं। लेकिन अभी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। जब तक मैं सभी मुस्लिम लीडर्स का इतिहास लोगों के सामने नहीं रख देता हूँ तब तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं होगी। आगे आने वाले टाइम में भारत को आजादी दिलाने वाले सभी मुस्लिम लीडर्स का इतिहास को एक्सप्लेन करेंगे। भले ही कुछ लोग मुसलमानों का इतिहास छुपाने में लगे हुए, लेकिन हम उन इतिहास को लोगों के सामने रखेंगे।